ये एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है कि ऑल ट्रांजेक्शंस, रिसीट्स, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स आर रूटेड थ्रू बैंक, वो सारे बैंक के थ्रू होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है। अब मनी क्रिएशन के प्रोसेस को समझने के लिए दो कंडीशंस भी होते हैं, उसको भी समझना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि सारे डिपॉजिट एक बार में कमर्शियल बैंक से अपने डिपॉजिट को विड्रॉ नहीं करेंगे, और दूसरा कंडीशन है कि कमर्शियल बैंक में कॉन्स्टेंटली मनी का इनफ्लो होता रहता है। अब मनी क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक में 1000 रुपीज का डिपॉजिट आया और कैश रिजर्व रेशियो 10% का है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी 10% का है, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो 20% का है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंक अपने पास जितना डिपॉजिट आया है उसमें से 10% तो रिजर्व में रख लेगा, उसको वो आगे लोन नहीं दे सकता है, और 80% ऑफ डिपॉजिट मतलब 800 रुपीज़ का आगे लोन दे देगा। अब बैंक लोन कैसे देता है? बोरोवर का एक लोन अकाउंट ओपन किया और उसमें एक क्रेडिट एंट्री पास कर दी 800 की। मतलब ये हुआ कि सेकेंड राउंड में कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट 800 से इंक्रीज हो गया। अब जब ये 800 से इंक्रीज हुआ तो सेकेंड राउंड में उसका भी 20% उसको रिजर्व में रखना पड़ेगा, और 800 का 80% आगे वो लोन दे देगा, जो कि थर्ड राउंड का डिपॉजिट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? तब तक जब तक कि रिजर्व का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। तो इसको एक शेड्यूल के फॉर्मेट, टेबल के फॉर्म में भी बनाएंगे। मनी क्रिएशन प्रोसेस 4 कॉलम बनाएंगे। राउंड, नंबर 2 डिपॉजिट्स, नंबर 3 लोन्स, नंबर 4 कैश रिजर्व। राउंड 1 डिपॉजिट 1000 रुपीज, लोन 800 और डिपॉजिट 200। ये जो लोन है 800 का, वो सेकेंड राउंड का डिपॉजिट बन जाएगा। फिर उसका 20% मतलब 160 रिजर्व हो गया और 640 का आगे लोन हो गया, वो थर्ड राउंड का डिपॉजिट हो गया। इस तरह से नीचे 2-3 लाइन में डैश 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 करके अंडरलाइन कर लेंगे, फिर टोटल लिख लेंगे। टोटल में सबसे पहले रिजर्व का टोटल 1000 लिख लेंगे, वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल होना चाहिए। इस पर एग्जाम में MCQ आ सकता है, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन इस पर आ सकता है। मनी क्रिएशन प्रोसेस तब तक चलता है